द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि मैरी क्यूरी की मृत्यु 4 जुलाई 1934 को हुई। उन्होंने मानव जाति के कल्याण और साइंस के एडवांसमेंट के लिए अपना किसी और महिला की तुलना में ज़्यादा योगदान दिया, जिसे दुनिया मैडम क्यूरी के नाम से जानती थी। पोलोनियम और रेडियम उनकी सब्सिक्वेंट रिसर्चेस ने उनको काफ़ी सम्मान दिया। वे 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र व्यक्ति थी। वह साइंस के फील्ड की एक वर्कर बनी रही और इस तरह उन्होंने न केवल साइंस के बड़े रहस्य को बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों पर विजय प्राप्त की। 7 नवंबर 1867 को वारसा, पोलैंड में जन्मी मारिया स्कोलोडोवास्का, जो मैरी क्यूरी का जन्म का नाम है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी और जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि वह 2 पुरस्कार जीतने वाली भी पहली एकमात्र व्यक्ति थी। 1819 में वह पेरिस गई और सोरबोन में अपनी पढ़ाई की, जहां उन्हें फिजिक्स और मैथ्स में मान्यता मिली। वह 1894 में स्कूल ऑफ फिजिक्स में प्रोफेसर पियरे क्यूरी से मिली और अगले साल उनकी शादी हो गई। वह सोरबन में फिजिक्स लेबोरेटरी के प्रमुख बनने में अपने पति के बाद सफल हुई। उन्होंने 1903 में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की और 906 में पियरे की मृत्यु के बाद फैकल्टी ऑफ साइंस में प्रोफेसर ऑफ जनरल फिजिक्स के रूप में उनका स्थान लिया। वह पहली बार था जब किसी महिला ने यह पद संभाला था। फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बेकरेल, जो 1896 में एक्सरे पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने मैडम क्यूरी को भी इस काम में बनाए रखा। नोबेल प्राइज ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बेकरेल ने डिस्कवर किया कि यूरेनियम साल्ट्स स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन इमिट्स करते हैं, जिसे फोटोग्राफी प्लेट पर रखा जा सकता है, लेकिन वह एक्सरे रेडिएशन नहीं है। मैरी क्यूरी ने बेकरेल के काम को कुछ कदम आगे बढ़ाया। जब मैरी क्यूरी यूरेनियम रेस की स्टडी कर रही थी तो उन्होंने पाया कि यूरेनियम फॉर्म पर नहीं बल्कि उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पर निर्भर है। उनकी थ्योरी ने एटॉमिक फिजिक्स में न्यू फील्ड ऑफ स्टडी क्रिएट की, जिसे रेडियो एक्टिविटी कहा गया। मेरी और पियरे ने मिनरल पिच ब्लेंड, जो क्रिस्टलाइन यूरेनियम ऑक्साइड मिनरल यूरेनाइट का फॉर्म है, उस पर काम करके बताया कि उसमें 50 to 80% यूरेनियम है। ये रिसर्च से उन्होंने डिस्कवर किया कि पोलोनियम और रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 1902 में क्यूरी ने घोषणा की कि उन्होंने एक अद्वितीय केमिकल एलिमेंट के रूप में शुद्ध रेडियम का एक डेसीग्राम बनाया है। 1903 में मेरी और उनके हस्बैंड ने उनके रेडियो एक्टिविटी पर काम के लिए फिजिक्स का नोबेल अवार्ड जीता और 1911 में मैरी ने केमिस्ट्री के लिए दूसरा नोबेल अवार्ड जीता। 1920 के आसपास उनकी तबीयत कुछ खराब होने लगी। उनके रिसर्च से हाई रेडिएशन के संपर्क में आने के कारण ल्यूकेमिया से उनकी मृत्यु हो गई। मैरी की सबसे बड़ी बेटी आयरिन भी साइंटिस्ट थी, जिसने केमिस्ट्री के लिए नोबेल अवार्ड जीता था। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।